क्वांटम फिजिक्स वियर्ड है, लेकिन ये सारी की सारी ब्रांचेस को रिवोल्यूशनाइज कर सकती है। अगर कभी भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बनी कि मैं एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकता हूँ, इट विल बी बिकॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सब कुछ सही चलता है। हमारे यूनिवर्स में दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, क्वांटम फिजिक्स अलाउ करती है, वो कितनी भी दूर हो सकते हैं। लेकिन वियर्डनेस तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम इनकी बात करते हैं, नागार्जुना की। मतलब इनकी एक बुक है मूल मध्यम का कारिका, मतलब ना रीड करना। अगर ये वियर्ड लग रही है तो बिल्कुल उस तक मत जाना, क्योंकि ये बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे देयर नथिंग एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं, सब कुछ एम्प्टीनेस है। अगर मैं कभी बादलों को देखूं तो मुझे उसमें रैंडमली ड्रैगन की शेप दिखाई देती है। अब वहां पे ड्रैगन तो है नहीं, वो तो मेरी परसेप्शन है कि मुझे वहां पे ड्रैगन दिखाई दे रहा है। नागार्जुना बोलते हैं वो स्काई भी एम्प्टी है, मेरे थॉट्स भी एम्प्टी है, मेरी परसेप्शन भी एम्प्टी है, वो सेंसेशन भी एम्प्टी है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एम्प्टी। तो क्या हम ये मान लें पूरे यूनिवर्स में सबसे बेसिक चीज एम्प्टीनेस है? नागार्जुना कहते हैं ठहर जाओ, एट द एंड ऑफ द डे एम्प्टीनेस खुद भी एम्प्टी है। ऐसे समझो कि दो वेव्स जिनका कोई मतलब नहीं था, दो वेव्स आई, आपस में मिली और एक क्रस्ट बना दिया उन्होंने। उस क्रस्ट का मतलब भी कुछ नहीं है। तो पूरी फिजिक्स क्या करती है? एट द एंड ऑफ द डे वो ढूंढने की कोशिश करती है एक ऐसी चीज जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। मुझे बड़ा सेटिस्फाइड फील होता है, सेटिस्फेक्शन होती है इनके थॉट प्रोसेस से। ये बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो बेसिक थिंग एट ऑल, कोई ऐसी सॉलिड फाउंडेशन है ही नहीं हमारे यूनिवर्स में। ऑन द अदर हैंड फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स इनके थॉट से काफी हद तक मैच करती है। ये भी वही बोलते हैं कि चीजें अराइज होती हैं। क्वांटम फिजिक्स भी ये कहती है कि हमें प्रॉपर्टीज किसी भी पार्टिकल की दिखाई देती है जब हम उसको देखने के लिए जाएंगे, जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब है चीजें रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं। जब तक मैं देख नहीं रहा ना पार्टिकल को, पार्टिकल है ही नहीं। ये भी यही कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एम्प्टी। और यहां से बिल्कुल भी और ये इंटरप्रिटेशन मत निकाल लेना कि हमारे तो पहले ही सब कुछ लिखा हुआ, तो रुक जाओ, थम जाओ। मैं तो जैसे इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूँ जो इन्होंने बोला था, कि मतलब इन्होंने जो लिखा था उसको ऐसे भी समझा जा सकता है। ये भी एक तरीका है चीजों को समझने का। अब इसमें बिल्डअप करते हैं ना, इसको और सॉलिड बनाने की, इसको मैथमेटिकली सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं ना, और शायद इससे काफी और रिजल्ट, काफी ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए जो कि अभी एट द मोमेंट अनसॉल्व्ड है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्स, कि किसी चीज से बना होगा यूनिवर्स। भूल जाते हैं उस चीज को। अब पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स को और देखो मजा आ जाएगा तुम लोगों को।